रमजान के पाक महीने के अवसर पर सिमरी प्रखंड अंतर्गत काजीपुर गांव स्थित केजीएन कॉम्प्लेक्स के पास बुधवार को इसके मोहम्मदिया कमेटी की ओर से लगातार चौथे साल दावते इफ्तार पार्टी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रोजेदारों के साथ साथ क्षेत्र के सैकड़ों अकीदतमंद और अन्य समुदाय के लोग भी एक साथ इफ्तार में शामिल हुए। इससे पूरा इफ्तार स्थल देर शाम तक गुलजार रहा। इस दौरान रोजेदारों और उपस्थित लोगों ने विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजनों का आनंद लिया। वहीं सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस इफ्तार पार्टी की लोगों ने जमकर सराहना की। रोजेदारों ने कहा कि अल्लाह ने इंसान को जो ताकत दी है उसका इस्तेमाल अच्छे कर्मों और समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। उन्होंने सभी से एक दूसरे की मदद करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की अपील की। इफ्तार से पहले सभी लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर आपसी भाईचारे और एकता का संदेश दिया। आयोजकों ने बताया कि रमजान के इस पवित्र महीने में आयोजित यह कार्यक्रम एकता और सामूहिकता का प्रतीक है। उपस्थित लोगों ने समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए ऐसे आयोजनों को और बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। गौरतलब है कि दावते इफ्तार को लेकर गांव के रोजेदारों और अन्य ग्रामीणों में सुबह से ही उत्साह का माहौल था। सभी लोग मिलकर कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए थे। शाम होते होते लोग इफ्तार स्थल पर पहुंचने लगे। कमेटी के सदस्यों ने सभी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। नमाजे मगरिब के समय जैसे ही अजान की आवाज़ गूंजी, रोजेदारों ने इफ्तार खोलकर रोजा को समाप्त किया। इस मौके पर जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि रोजेदारों की दुआएं कबूल होती हैं। उन्होंने कहा कि रोजेदार अपने दस्तरखान पर इफ्तार तो रखता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के बिना वह इफ्तार नहीं करता। वहीं पूर्व मुखिया काजी उजैर आलम ने कहा कि समाज में आपसी सौहार्द और भाईचारा कायम रखने के लिए गांव के युवाओं ने काफ़ी बेहतर तरीके से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। पंचायत के मुखिया इम्तियाज अंसारी ने भी युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि लगातार चौथे साल इस कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप में किया गया है और ग्रामीणों के सहयोग से इसे हर साल आयोजित किया जाता है। इफ्तार पार्टी के सफल आयोजन में गांव के युवाओं, नौजवानों और बुजुर्गों की भूमिका सराहनीय रही। इसका जो कमेटी वाले ये कार्यक्रम कराते हैं, इसका मूलभूत उद्देश्य ये है कि हम सभी लोग, सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठ के इस आयोजन में एक साथ बैठ के भोजन करें, इफ्तार करें और इससे एक संदेश जाएगा, भाईचारे का संदेश, ताकि गांव में, पंचायत में, पूरे देश में ये संदेश जाए और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़े, ताकि देश में शांति हो। काफी उत्साह है लोगों में। जी बहुत 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 उत्साह है, क्योंकि आयोजन समिति के लोग बहुत ही अच्छी तरह इसको करते हैं। सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के आमंत्रित करते हैं और बहुत ही खुशी के साथ इसको करते हैं। कई सारे व्यंजन भी यहाँ पर। बहुत 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 जी। कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी? काफी कम से कम 15 दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। पूरे गांव का इसमें सहयोग रहता है? पूरे गांव का सहयोग और खास तौर से जो यहाँ के लोग हैं उनका सहयोग रहता है। नमाज का मेरे समय हो गया है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा काजी उजैर आलम, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत काजी। यह कमेटी के नौजवानों का करिश्मा है, जज्बा है कि इस तरह का कार्यक्रम पिछले 4 सालों से कर रहे हैं और मैं इस कार्यक्रम के आपके माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इससे आपसी सौहार्द कायम होते हैं और लोगों में चेतना बढ़ती है। इफ्तारी में देखा जाए तो तरह तरह के व्यंजन भी रखा गया था खाने में। जी जी जी, ऐसा होता है। अमूमन तौर पे ये मतलब एक तरह से कहिए कि नॉर्मली है। इस तरह से रमजान में कई तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं और रखे जाते हैं लोगों के इफ्तार के लिए। कितने सारे लोगों ने इफ्तार में आयोजन किया जाता है? जी कितने सालों से यहाँ पे आयोजन किया जाता है इफ्तारी का? जी, ये हमारे नौजवान जो है, मोहम्मदिया कमेटी के जो नौजवान हैं, वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उन्हीं के बदौलत ये कार्यक्रम होता है और सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। जी, पंचायत के लोग शामिल हैं या अदर भी यहाँ पे? नहीं, यहाँ हमारे पूरे प्रखंड से, बल्कि कहिए कि जिला से लोग शामिल हैं और इस तरह का आयोजन मेरे मानने से, मेरे देखने से इस तरह का आयोजन पूरे जिला में नहीं होता है। जी, मैं मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, मुखिया काजीपुर। काजीपुर में 3 वर्षों से आ रहा हूँ, इफ्तार पार्टी में सम्मिलित होता हूँ और यहाँ हर वर्ष कुछ ना कुछ नया होता है और अच्छा लगता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सभी वर्ग एकत्रित होते हैं और रोज़ा खोलते हैं और ईश्वर से, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरा देश अमन और चैन से रहे। ये तो भाई यहाँ का प्रेम है। यहाँ का जितने मुस्लिम समुदाय हैं, हमको हमारा से प्रेम है, हमको यहाँ से बुलाए हुए हैं और आए हुए हैं हम।
3 साल से आ रहे हैं। 3 वर्षों से मैं आ रहा हूँ। हर साल बेहतर ही बेहतर होता है कितने लोग शामिल होते हैं यहाँ पे? कितने लोग शामिल होते हैं इफ्तार में? इफ्तार में हजारों हजार की संख्या में इफ्तार में शामिल होते हैं, हजारों हजार। परिचय दीजिए अपना। मैं पूर्व पार्षद, मेरी पत्नी वर्तमान पार्षद है, नगर पंचायत भी यहाँ। बहुत सुंदर हुआ। अखलाक मोहब्बत के साथ हम लोग ने जो प्रोग्राम किया, सभी लोगों के सहयोग से और सभी भाइयों अपने और अदरों भाइयों के साथ में हम लोग इफ्तार पार्टी का जो है आयोजन किया। इफ्तार पार्टी में कौन कौन से जो व्यंजन है उसको शामिल किया गया? जी, कौन कौन से व्यंजन खाने के लिए शामिल किया गया? सामग्री में तो बहुत से सामग्री थे, उसको हम जो है दर्शाएंगे नहीं, लेकिन सामग्री बहुत थे। कितने सालों से यहाँ पे आयोजन कराया जा रहा है? करीब करीब 2-3 साल से हो रहा है। 2023 से हो रहा है जी। चौथा साल है। चौथा साल जी, चौथा साल। इफ्तार पार्टी लिखा गया है कि आम इफ्तार पार्टी माने आम माने किसी को जो है माने मना नहीं करना है, वो खुशी के साथ वो आकर के इसमें शरीक हो सकता है। किसी के ऊपर दबाव कि नहीं आप मत आइए। आम है, वो जिसका इच्छा करता है आकर के उसमें शरीक हो करके बैठ करके और खुशी के साथ इफ्तार कर सकता है, अखलाक और मोहब्बत के साथ। देखिए, वाकई ये तो हिंदू और मुस्लिम की एकता का एक प्रतीक ही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो विविधतापूर्ण वाला देश है, और किसी भी देश के लिए उसकी प्रगति के लिए एकजुटता का होना लाजमी है। और जैसे कि हम भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, मेरा नाम कुंदन सिंह पड़ेगा, और मेरे जो सदस्य दोस्त हैं वो सभी मिलजुल कर हम लोग फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल हो, वो चाहे छठ हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, हम सब लोग मिलजुल कर जो है इसके प्रति मनाते हैं। और किसी भी देश की प्रगति के लिए आपस में भाईचारा और प्रेम और शांति जो है होना चाहिए ज़रूर। जब भी देखा जाए जैसे मुस्लिम का कोई भी त्यौहार आया तो हिंदू उसमें कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? देखिए, हमारा जैसे कि संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, जिसके मन में जो जैसे जैसा है वैसा जो है ये कर सकता है, शामिल हो सकता है। और जहाँ तक की बात रही कि यहाँ हमारे गाँव में ही बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं एक दूसरे के धर्म त्योहारों में पार्टिसिपेट कर एक दूसरे के भाईचारा अपना दिखाते हैं। जब लगभग 15 दिन के बाद होता है तो सारे नौजवान लोग एक तरह से जुटते हैं और जुटकर जो है अपना एक समय निश्चित करते हैं, और समय निश्चित करने के बाद सब लोग इनवाइट करते हैं और आकर एक भाईचारा का संदेश देते हैं दुनिया में। ये जो अल्लाह और ईश्वर तो कभी कहे ही नहीं, या ना कहीं ऐसी स्थिति है किसी भी धर्म में कि आप जो है आपस में लड़ना सीखिए या कुछ यानी विभेद करना सीखिए। ये तो हम लोगों ने यहाँ पर किया। शाहिद उद्यानवी ने लिखा है अपने एक शेर में कि खुदा ने इंसान को इंसान बनाया है, हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया है। कुदरत ने तो बख्शी थी बस एक ही धरती, हमने इसे कहीं हिंदुस्तान तो कहीं पाकिस्तान बनाया है। तो ये जो है हम लोग ही सारा काम किए, और कहीं ईश्वर हो या ईश्वर अल्लाह या जय जोहार लोग बोलते हैं, वो कोई भी ये बात नहीं है ना कि इंसान को इंसान से कहीं बांटा गया। ये हम लोग अपनी अपनी एक वर्चस्व जमाने के लिए, हम लोग अपना अपना एक ये दिखाने के लिए हमारा जो है वर्चस्व रहेगा, इसके लिए हम लोग किए हुए। और हमारे गांव की एक बहुत जो है खुशी है सर कि चाहे हिंदू का पर्व हो या मुसलमान का पर्व, किसी भी पर्व में आप आकर देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा ना किसी खास समुदाय का है। चाहे दुर्गा पूजा हो या मुहर्रम हो, मुहर्रम में लगता है कि आधे हिंदू लोग रहते हैं। अगर दुर्गा पूजा होता है तो दुर्गा पूजा में भी चंदा का जो मिलता है उसमें हिंदू लोग से भी बढ़ चढ़कर मुसलमान भाई लोग चंदा देते हैं। अभी मुखिया जी इस साल बहुत गंभीर चंदा दिए, सबसे पहले नंबर पर हमारे मुखिया जी का चंदा था दुर्गा पूजा में। फिर जहाँ भी चंदा की बात आती है तो हम लोग दोनों भाई आपसी सौहार्द हमेशा बना रहे, आपसी सौहार्द जो है हमेशा बना रहे। हम ही नहीं सर, अगर सारे हमारे गांव की जनता चाह रहे हैं कि आपसी सौहार्द बना रहे, अगर ऐसा बात नहीं होता तो इफ्तार पार्टी इतनी बड़ी भव्य रूप में नहीं होती और सारे लोगों को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया जाता। ये नहीं कि केवल हमारे ही गांव के लोग यहाँ इनवाइट होते हैं, इस अगल बगल के गांव के भी लोग जो है यहाँ पर जिनको ये लगता है कि नहीं भाईचारा इस दुनिया में सबसे जरूरी है, वो लोग बिना कहे हुए भी इनवाइट रहते हैं। नहीं, हम लोग को चलना है वहाँ पे इस चीज को दिखाने। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है संजय सिंह, मैं एक पेशे से शिक्षक हूँ, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद की डुमरी में मैं पढ़ाता हूँ। और हाँ, मैं इसी गाँव का।